नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी लोगों का अनअकैडमी बीपीएससी के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आप सभी लोगों को एक बहुत ज़रूरी सूचना देनी है। वो सूचना आपके यह है कि भैया, केंद्रीय चयन पर्षद यानी कि सिपाही भर्ती आप लोगों की आ चुकी है। ठीक है। और यहाँ साफ बोला गया है, संवर्ग क्या है, सामान्य या सशस्त्र। ठीक, विभिन्न जिलों पर आपके होनी है। आपको वेतनमान दिया गया है 21,700 से 69,100 का। और कुल जो वैकेंसी है वो है 21,391। ठीक है। मतलब 21,000 वैकेंसी आप लोगों के सामने आ चुकी है। और आवेदन की अंतिम तिथि है 20 जुलाई। तो पहले तो मैं बता दे रहा हूं कि अनअकैडमी पर आप सभी लोगों को बहुत जल्द इसका बैच देखने को मिल जाएगा। ठीक है, पहले बात कर लेते हैं इसके सिलेबस की। ठीक है, और साथ ही साथ यहाँ पर क्या क्या दे रखा है। ठीक है, तो देखो भैया, फिजिकल होगा, ये तो बात सभी लोगों को पता है पूरी तरीके से। इसके अलावा आप यहाँ पर देख रहे हो कि कई सारे डिपार्टमेंट आप लोगों को यहाँ पर दिखाए जा रहे हैं कि आपके यहाँ 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 आप लोगों की क्या हो जाएगी, पोस्टिंग हो जाएगी। आपको साथ ही साथ ये भी बता के जाया गया है। अब जो पाठ्यक्रम की बात है, तो लिखित परीक्षा 100 अंकों की होगी। ठीक है, 100 प्रश्न होंगे, साफ नजर आ रहा है। पहला हिंदी भी होगा, अंग्रेजी, गणित, सामाजिक विज्ञान जिसमें इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र और अर्थशास्त्र। साथ ही साथ विज्ञान जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, ठीक है, और प्राणी विज्ञान और वनस्पति विज्ञान। ठीक है, मतलब जूलॉजी, बॉटनी। साथ ही साथ जनरल नॉलेज के प्रश्न होंगे और समसामयिक मतलब करंट अफेयर्स के भी आपको यहाँ पर सवाल देखने को मिलेंगे, जिसमें आप सभी लोगों को पता है कि गणित आप लोगों को मैं ही पढ़ाने वाला हूँ। इसके अलावा देखो भैया, लिखित परीक्षा में यहाँ पे बात साफ लिखी है कि लिखित परीक्षा में 30% से कम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी शारीरिक दक्षता के लिए असफल घोषित किए जाएंगे। और जब अभी मैं नोटिफिकेशन पढ़ रहा था तो मुझे एक बात और इसमें बहुत बढ़िया लगी है, क्या कि लिखित परीक्षा अंतिम मेधा सूची जो मेरिट बनेगी का आधार नहीं होगी। लिखित परीक्षा केवल शारीरिक दक्षता और जांच माप की परीक्षा के लिए अहरक होगी यानी कि क्वालिफाइंग होगी। ठीक है, तो इस बात को आप लोग ध्यान में रखें। क्या क्या जरूरी है, आप सब ध्यान रखें कि पहला, भारतीय नागरिक होना जरूरी है। 1 अगस्त 2022 तक इंटरमीडिएट उत्तीर्ण होना चाहिए। ठीक है, अथवा बिहार राज्य के मदरसा बोर्ड द्वारा मौलवी प्रमाण पत्र अथवा बिहार राज्य के संस्कृत बोर्ड द्वारा निर्गत शास्त्री मतलब जो अंग्रेजी सहित हो, अथवा आचार्य प्रमाण पत्र अथवा राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त अन्य समकक्ष शैक्षणिक अर्हता होगी। ठीक है, मतलब 1/8/2022 को जिसने मैट्रिक अथवा समकक्ष प्रमाण पत्र आपके होने चाहिए। अब सामान्य यानी कि अनारक्षित यानी कि जनरल कैटेगरी के में पुरुष एवं महिलाओं के लिए न्यूनतम उम्र 18 है और मैक्सिमम उम्र कितनी है, 25 है। मैं सामने से हट जा रहा हूं, आपको प्रॉपर चीजें दिखेंगी। ठीक है, पिछड़ा वर्ग यानी कि ओबीसी के लिए न्यूनतम उम्र 18 है और मैक्सिमम है आपके 27। ठीक है, इसके अलावा पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग ये पुरुषों के लिए थी, इस बात का ध्यान रखना। और महिलाओं के लिए 28 साल मैक्सिमम उम्र है। एससी एसटी के लिए पुरुषों और महिलाओं के लिए मिनिमम 18 और मैक्सिमम 30 है। सभी कोटि या आरक्षण कोटि जो बाहर वाले हैं तो उनके लिए पहले बता दे रहा हूं कि बिहार के प्रशिक्षित एवं बिहार में नामांकित गृह रक्षकों को निर्धारित विहित अधिकतम उम्र सीमा में 5 वर्षों की छूट दी जाएगी। तो ये बात आप देख रहे हो, 25 से इधर हो गया कितना, 30। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखना। अभ्यर्थी की उम्र कैसे होगी, जो भैया मैट्रिक पर जो आपके प्रमाण पत्र पर अंकित जन्म तिथि है उसके दौरान उसके अनुसार होगी। अब बात करते हैं शारीरिक मापदंड की कि क्या होगा। तो देखो, ऊंचाई, सीना और वजन, ठीक है, इनके लिए कोई भी आपको नंबर नहीं मिलेगा। मतलब ये नहीं कि एक की हाइट 6 फीट है और एक की हाइट 6.2 फीट है तो उसको 0.2 फीट की वजह से कोई नंबर मिल जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, हाँ, लेकिन ये है कि अगर
जो आपके हाइट के या फिर इनका कोई भी जो क्वालिफाइंग है, अगर वो आप क्वालिफाई नहीं कर पाते हो जो एसेंशियल है, तो आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। ये बात यहाँ पर आपको साफ लिख के दी गई है। अनारक्षित लोगों के लिए जो अनरिजर्व्ड है उनके लिए 165 सेंटीमीटर की हाइट चाहिए, मतलब 5 फुट 5 इंच अप्रोक्सीमेट। ठीक है। अब अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 160, अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए 160, और सभी वर्गों की महिलाएं, मतलब जनरल हो चाहे कोई सी भी हो, 155 अगर आपकी हाइट है तो आप इसमें अप्लाई कर सकती हो। ठीक है। अब सीना, लेकिन ये सिर्फ पुरुषों के लिए है, इस बात का ध्यान रखिएगा। अनारक्षित बिना फुलाए 81 सेंटीमीटर और फुलाने के बाद 86 सेंटीमीटर होना चाहिए। अब यहां पर देखो, अनरिजर्व्ड और ओबीसी दोनों को आपको बराबर कर दिया है। ठीक है। अब देखो यहां पे लिखा है कि फुलाने के बाद सीना की माप में कम से कम 5 सेंटीमीटर का अंतर होना जरूरी है। तो ज्यादा हो तो बढ़िया है, कम है तो फिर तो निकाल दिए जाओगे। अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए बिना फुलाए 81 और फुलाकर भी 86, मतलब दोनों का यहाँ पर सेम है। लेकिन अनुसूचित जाति के लिए यहाँ पर आरक्षण दिया गया कि 79 और 84। ठीक है, ध्यान रखना। महिला अभ्यर्थियों के लिए सीना की माप नहीं होगी, ये बात आप सभी लोगों को पता है, मैंने ऊपर बताया था। वजन, सभी वर्गों की महिलाओं के लिए न्यूनतम वजन 48 होता है। तो जो लड़कियां अपना वेट कम करने के चक्कर में डाइटिंग पे चल रही हैं, ठीक है, तो भाई 48 किलो वजन होना चाहिए तुम्हारा। ठीक है, ध्यान रखना। ठीक है। अच्छा, एक चीज और है कि किन्नर, कोथी, हिजड़ा और ट्रांसजेंडर यानी कि थर्ड जेंडर के लिए शारीरिक मापदंड तथा शारीरिक दक्षता परीक्षा का मापदंड महिला अभ्यर्थियों के ही समान होगा। ठीक है, यहां पर ये वाली बात इन्होंने साफ साफ लिख के दी है। अच्छा, पुरुषों के वजन की बात तो ये है, इनका तो पहले से ही ज्यादा होता है, तो इनके लिए कोई ऐसा रूल नहीं दिया गया है। अब इसके आगे क्या बोला है, नियुक्ति की प्रक्रिया क्या होगी। ठीक है, कैसे आपका चयन होगा। तो प्रथम चरण होगा आपका लिखित परीक्षा। ठीक है। लिखित परीक्षा में बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के 10वीं कक्षा तक के या उसके समकक्ष स्तर के प्रश्न होंगे जो कि वस्तुनिष्ठ होंगे, मतलब एमसीक्यूज होंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे, इस बात का ध्यान रखना। अच्छा, प्रश्न पत्र कैसा होगा। प्रश्न पत्र बेटा, लिखित परीक्षा 100 अंकों की होगी, 2 घंटे का पेपर होगा, 100 प्रश्न होंगे और हर एक के लिए 1 नंबर दिया जाएगा। ओएमआर आपको यहां पर दी जाएगी, कंप्यूटर पर आपको क्लिक नहीं करना है, ओएमआर है। ठीक है, जिसका पाठ्यक्रम मैंने आपको पहले भी बताया था। ठीक है, ये दिया हुआ है। और 30% जिसमें मैथ मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा, इस बात का आप लोग ध्यान रखेंगे। लिखित परीक्षा, देखो मैंने ये वाली बातें ऊपर भी इन्होंने लिख के दी थी और यहाँ दोबारा लिख के दिए ताकि आप लोग इस बात को प्रॉपर तरीके से ध्यान रखो। फिर द्वितीय चरण, इसमें आता है शारीरिक योग्यता और दक्षता परीक्षा, जो कि 100 अंकों की होगी। तो 100 ऊपर थे, 100 ये हो गए। दौड़, जिसका मैक्सिमम मार्क्स है 50 अंक। ठीक है। अब देखो, सभी कोटि के पुरुषों के लिए, ठीक, 1 मील यानी कि 1.6 किलोमीटर अधिकतम 6 मिनट में कंप्लीट करनी है, मतलब 6 मिनट में आपको 1.6 किलोमीटर कंप्लीट करना ही करना है। अगर आप 5 मिनट से कम में करते हैं तो आपको 50 अंक। आप 5 मिनट से 5 मिनट 20 सेकंड के बीच में करते हो, ठीक है, तो आपको कितना मिलेगा, 40 अंक। 5 मिनट 20 सेकंड से अधिक और 5 मिनट 40 सेकंड तक अगर आप कवर कर लेते हो तो 30 अंक। और 5 मिनट 40 सेकंड से 6 मिनट तक, मतलब जिन्होंने 6 मिनट में लगभग पूरी करी, तो उनको 20 नंबर तो मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है। 6 मिनट से अधिक वाले तो ऑब्वियस सी बात है डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, इसमें तो कोई समस्या है नहीं। अब महिलाओं के लिए, लड़कियां ज्यादा नहीं दौड़ेंगी भैया, वो 1 किलोमीटर दौड़ेंगी जिसमें 5 मिनट का समय है। ठीक है। 4 मिनट से कम में कर लो तो 50 नंबर ले लो। 4 मिनट से 4 मिनट 20 सेकंड तक तो 40 अंक। 4 मिनट 20 सेकंड से 4 मिनट 40 सेकंड तक तो 30 अंक। और 4 मिनट 40 सेकंड से 5 मिनट तक तो 20 अंक। 5 मिनट से ज्यादा वाली महिलाएं क्या हो जाएंगी, असफल हो जाएंगी, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। फिर आता है गोला फेंक, ये द्वितीय चरण में ही होगा, गोला फेंकना है, जिसमें आपको 25 अंक मिलेंगे। तो 50 वो हो गए, 25 ये। सभी पुरुष 16 पौंड का एक गोला फेंकेंगे जो कि 16 फीट तक जाना चाहिए।
अब मिनिमम है ये, मिनिमम 16 फीट तो फेंकना ही फेंकना है। अब तुम 16 से 17 के बीच फेंकते हो तो 9 नंबर, 17 से 18 फीट तो 13 नंबर, 18 से 19 फीट तो 17 नंबर, 19 से 20 फीट तो 21 नंबर, और 20 फीट से तुमने ज्यादा फेंक दिया तो फिर तो तुम कहते हैं बिहार के नीरज चोपड़ा कहलाओगे। भले ही वो भाला फेंकता था, तुम गोला फेंक रहे हो, वो बात अलग है, लेकिन तुमको 25 नंबर मिल जाएंगे पूरे। 16 फीट से भैया असफल होगा, वो बिल्कुल है। अब महिलाओं की बारी। तो महिलाओं के लिए 12 पौंड का गोला फेंकना और न्यूनतम 12 फीट तक तो जाना चाहिए। तो 12 से 13 9 अंक, 13 से 14 13, 13 से ओ सॉरी 14 से 15 17 अंक, 15 से 16 फीट 21 अंक, और 16 फीट से ज्यादा तो 25 अंक उनको पूरे मिल जाएंगे। उससे कम वाले भैया साफ है असफल हो जाएंगे। फिजिकल बहुत तगड़ा है इस बार, ठीक है, बहुत बढ़िया लग रहा मुझे। फिर आता है ऊंची कूद, मतलब कूदना भी पड़ेगा। तो कहते नहीं हाई जंप, हाई जंप हम लेते हैं लोग, आप लोगों ने देखा होगा हाई जंप, ठीक है, हाई जंप। तो ये हाई जंप की बात आती है। हाई जंप में क्या होगा, अधिकतम 25 अंक मिलेंगे, तो 50 25 25 अब हो गए 100। पुरुषों को 4 फीट तो करना ही करना है न्यूनतम, 4 फीट 4 इंच करा तो 17 अंक मिलेंगे, 4 फीट कर लिया तो 13 अंक मिलेंगे, मतलब 4 फीट 3 इंच तक तुमको 13 नंबर मिलेंगे। 4 फीट 4 इंच कर लिया तो 17 अंक, 4 फीट 8 इंच तो 21, और पूरा 5 फीट ले लिया तो भैया 25 अंक। ठीक है, और महिलाओं के लिए कहानी क्या है, महिलाओं के लिए कहानी है कि न्यूनतम 3 फीट लेना है, 3 फीट 3 सेकंड 3 इंच तक आपके 13 अंक मिलेंगे, 3 फीट 4 इंच 17 अंक, और 3 फीट 8 इंच आपके 21 अंक, और 4 फीट जो लड़की कूद जाएगी उसको मिल जाएंगे 25 अंक। ठीक है, तो इस बात का आप लोग ध्यान रखें। ठीक है, अब देखो साफ लिखा है नियत समय, मतलब पुरुषों के लिए 6 मिनट और महिलाओं के लिए 5 मिनट में दौड़ पूरी करने वाले अभ्यर्थियों को गोला फेंक अथवा ऊंची कूद स्पर्धाओं में न्यूनतम विनिश्चित मानदंड पूरा नहीं करने पर असफल घोषित किया जाएगा। ये बातें इन्होंने देखो कई बार लिख के दी हैं साफ साफ, और यहाँ पे लिखा है कि अभ्यर्थी को सभी स्पर्धाओं में अलग अलग सफल होना है, ये भी ध्यान रखना। ये नहीं कि एक में होगा दूसरे में नहीं हुए तो बढ़िया बढ़िया, मात्र गोला फेंक और ऊंची कूद में अधिकतम 3 मौका दिया जाएगा। ठीक है, 3 मौके तुमको दिए जाएंगे भाई, फेंक ले यार, फेंक ले भाई, कर ले पास, हो जा पास, ऐसी वाली कहानी है। अब मेधा सूची क्या बनेगी, तो देखो यहाँ पे लिखा है मेधा सूची संयुक्त रूप से शारीरिक दक्षता परीक्षा के अधीन तीनों स्पर्धाओं यानी कि दौड़ ऊंची कूद और गोला फेंक में अभ्यर्थियों द्वारा कुल अंक के आधार पर तय की जाएगी, यानी कि तैयार की जाएगी। और अगर ऐसा होता है कि 2 या 2 से अधिक अभ्यर्थियों ने समान अंक प्राप्त किए तो मेधा सूची में उनके स्थान का अवधारण उनकी जन्म तिथियों के आधार पर होगा, एवं समान अंक प्राप्त करने एवं समान जन्म तिथि वालों को 2 या 2 से अधिक अभ्यर्थियों की दशा में उनकी शैक्षणिक अहर्ता के आधार पर किया जाएगा। इस प्रकार समान अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों में अधिक उम्र वाले एवं समान प्राप्तांक और समान जन्मतिथि के वाले अभ्यर्थियों में उच्चतर शैक्षणिक अहर्ता, मतलब जिनके पास हायर क्वालिफिकेशन है 12th से, ठीक है, वाले अभ्यर्थी का स्थान मेधा सूची में उच्चतर रखा जाएगा। अब अगर हुआ ये कि भैया तीनों चीजें समान हो गई, तब क्या होगा, तब ऐसे में पद के लिए अवधारित न्यूनतम इंटरमीडिएट एवं समकक्ष में अधिक अंक वाले को दिया जाएगा। ठीक है, अधिक अंक वाले को, लेकिन उपयुक्त प्रावधानों के अधीन विचारण के बाद भी समानता की दशा में अभ्यर्थियों का स्थान मेधा क्रम में उनकी 10वीं बोर्ड के प्रमाण पत्र में यथोलिखित नाम के अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम के आधार पर किया जाएगा। सब कुछ ही बदल सेम हो जा रहा है तो फिर ये किया जाएगा। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखना। अब देखो वैकेंसियां कैसे हैं, 21,391 है, अनारक्षित की है 8,556, आर्थिक रूप से कमजोर यानी कि EWS के लिए है 2140, अनुसूचित जाति 3400, अनुसूचित जनजाति 228, अत्यंत पिछड़ा वर्ग 3842। ठीक है, पिछड़ा वर्ग और इसमें 56 ट्रांसजेंडर भी शामिल है तो 2570, और पिछड़े वर्ग की महिलाएं 655, और कुल मिला के हो जाता है
21,391। ठीक है। अब इसके अलावा और क्या दिया है? सामान्य प्रशासन विभाग बिहार के पत्रांक 25-26 में 18/2/2016 के आलोक में राज्य के वैसे स्वतंत्रता सेनानियों जिन्हें केंद्र सरकार द्वारा पेंशन स्वीकृत है के पोता पोती नाती नातिन के लिए आरक्षित कुल सीटें, कुछ सीटें करी गई हैं, वो है 428। ठीक है। इसके अलावा गृह विभाग जो आरक्षी शाखा का संकल्प 386 14/1/2021 एवं सामान्य प्रशासन विभाग बिहार सरकार के संकल्प संख्या 12,722 के आलोक में बिहार राज्य में किन्नर, कोथी, हिजड़ा और ट्रांसजेंडर को पिछड़ा वर्ग अनुसूची 2 के क्रमांक 47 पर शामिल किया गया है। ऐसे अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित कुल पदों की संख्या कितनी है? आपके 56, जो कि आप देख रहे हो ऊपर आपके पिछड़ा वर्ग में शामिल करी गई थी। ठीक है, तो इस बात का आप लोग ध्यान रखें। आरक्षण सबको पता है कि भैया आरक्षण जो भी दिया जाएगा वो बिहार अधिनियम 3/1992 के प्रावधानों के अनुसार लागू होगा। ठीक है। गृह रक्षकों के लिए एक प्रावधान क्या है कि गृह विभाग बिहार पटना की अधिसूचना संख्या 1444 दिनांक 6/2/2004 एवं गृह विभाग बिहार पटना के पत्र संख्या 1511 दिनांक 7/2/2004 के अनुसार केवल बिहार के प्रशिक्षित, ठीक है, जो कि 1/8/2022 के पूर्व तक या पूर्व पहले या तक गृह रक्षकों से प्रत्येक आरक्षित गैर आरक्षित कोटि की 50% रिक्तियां भरी जाएंगी। इस बात का आप लोग ध्यान रखना। ठीक है, मतलब बिहार से 50%, बिहार वालों को 50% आरक्षण है। ठीक है, तो इस बात का आप लोग ध्यान रखेंगे। महिलाओं के लिए भी आरक्षण का प्रावधान है, जैसा कि आप नीचे देख रहे हो सब में। ठीक है, तो मेरे हिसाब से तो मुझे लगता है कि सभी लोग बड़े आराम से इस फॉर्म को भर सकते हैं। इसके अलावा जो वामपंथी हिंसा प्रभावित जिले हैं, जैसे अभी मैंने है ये बोध गया है, ठीक है, तो इसमें कुल 73 रिक्त पदों के 30% पदों पर बिहार राज्य के नक्सल प्रभावित जिलों के अभ्यर्थियों से चयन किया जाएगा। तो इसमें बहुत सारे राज्य और भी लिखे हुए हैं, जिले लिखे हुए हैं, रोहतास, कैमूर, गया, औरंगाबाद, नवादा, बांका, मुंगेर, जमुई, लखीसराय, पश्चिमी चंपारण यानी कि बेतिया, ये सब। ठीक है। थर्ड जेंडर के लिए ऊपर प्रावधान मैंने बताया ही था। ठीक है। इसके अलावा देखो, ट्रांसजेंडर अभ्यर्थियों की अनुपलब्धता की स्थिति में इसे अगले समव्यवहार हेतु अग्रणी मतलब कैरी फॉरवर्ड नहीं किया जाएगा। उसी समव्यवहार में पिछड़ा वर्ग की कोटि के सामान्य उम्मीदवारों से भर लिया जाएगा अगर ट्रांसजेंडर वहां नहीं पहुंचते हैं तो। ठीक है। तो अब अन्य राज्यों के आरक्षण कोटि के अभ्यर्थियों की गणना अनारक्षित के रूप में करी जाएगी। इस बात का ध्यान रखना, जो अदर स्टेट वाले आएंगे वो जनरल में आएंगे। अब कट ऑफ तिथि क्या दी हुई है? यहां यह स्पष्ट किया जाता है कि सभी आरक्षण कोटि के अभ्यर्थी एवं गृह रक्षक अभ्यर्थियों के लिए आयु सीमा, शैक्षणिक योग्यता और ये सारी चीजें कब के लिए हैं? 1 अगस्त 2022 के अनुसार होना चाहिए। ठीक है। अब यहाँ पर एक बात और दी गई है भैया, हमेशा होता है कि कलर ब्लाइंडनेस और सुनने की और हकलाहट की भी जांच यहाँ पर देखो लिखा गया है आपके करी जाएगी। ठीक है, जिसमें अभ्यर्थियों का चिकित्सीय परीक्षण में योग्य पाया जाना अनिवार्य है। ठीक है। इसके अलावा चरित्र का सत्यापन करा जाएगा कि किसी अभ्यर्थी के विरुद्ध न्यायालय में कोई आपराधिक मामला लंबित होने अथवा न्यायालय द्वारा दोष सिद्ध घोषित किए जाने पर उसे नियुक्ति के लिए अयोग्य घोषित किया जाएगा। बाकी कोरोना का ध्यान रखना, उसमें नीचे ये भी बात लिखी गई है। ठीक है। फिर ऑनलाइन आवेदन 20 जून 2023 से शुरू किए जाएंगे। वेबसाइट ये दे रखी है csbc.bih.nic.in। ठीक है, इस वेबसाइट को आपको कहते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डलवा दूंगा, आप टेंशन ना लें। ठीक है। अब देखो पैसे कितने भरने हैं भैया। तो बिहार राज्य के मूल निवासी, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर, अनारक्षित वर्ग के पुरुष अभ्यर्थियों एवं राज्य के बाहर अभ्यर्थी, चाहे वे किसी भी कोटि या वर्ग के महिला या पुरुष हों, उनके लिए
₹675। कितना बेटा? ₹675 का शुल्क देना होगा। ठीक है। तथा बिहार राज्य के मूल निवासी, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, मूल निवासी सभी वर्ग या कोटि की महिला अभ्यर्थियों एवं थर्ड जेंडर के लिए ₹180। आप क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग से आप अपना फॉर्म भर सकते हैं। इसके अलावा नीचे कुछ निर्देश दिए गए हैं। क्या? कि सिपाही भर्ती पर जाकर बिहार पुलिस के टैब पर या एडवर्टीजमेंट पर क्लिक करें, और सारी चीजें आप लोगों को यहाँ पर दी गई हैं। इसके अलावा ध्यान रखना भैया, पंजीकरण करने के लिए मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी अनिवार्य है, तो वही वाली देना जो चल रही हो। ऐसा ना हो तुम ईमेल आईडी का पासवर्ड ही भूल गए हो और उसके बाद तुम लॉगिन करने के लिए 50 बार ड्रामे कर रहे हो। ठीक है। आधे से ज्यादा लोगों के संग तो दिक्कत ये हो जाती है कि वो नहीं कर पाते हैं उसको। ठीक है। अपना पासवर्ड रिट्राइव नहीं कर पाते हैं। ठीक है। और पेमेंट गेटवे पे ध्यान रखना कि भैया पेमेंट आराम से करो, कभी रिफ्रेश बटन मत दबा दबा देना बीच में, तो फिर वो गड़बड़ हो जाएगा। एक अभ्यर्थी द्वारा मात्र एक ही ऑनलाइन फॉर्म भरा जाएगा, ध्यान रखना, क्योंकि आपकी डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी अगर मैच हो जाती है दो फॉर्म में, तो आपके संग क्या किया जाएगा? एक से अधिक करने पर सभी आवेदन पत्रों को अस्वीकृत किया जाएगा। जो अभ्यर्थी फर्जी नाम एवं पते के आधार पर आवेदन पत्र भरेंगे, उनको अपात्र मानते हुए उनके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई भी करी जाएगी। प्रमाण पत्रों से मिलान करने के समय यदि इनमें कोई भिन्नता पाई गई तो अभ्यर्थी की उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी। तो ध्यान रखना कि भैया तुम्हारी 10th की, मैं बता दे रहा हूँ, 10th और 12th में मिस्टेक लोग क्या करते हैं, एक मिस्टेक बहुत बड़ी करते हैं कि जो उनकी पासिंग डेट होती है, ठीक है, कि पास कब किया है, वो डेट लोग गलत डाल देते हैं। ठीक है। और परसेंटेज को अप्रोक्सीमेट में डाल देते हैं। ठीक है। परसेंटेज या ग्रेड को या सीजीपीए को। तो प्लीज ये चीज देख लेना कि आपके सीजीपीए का कितना परसेंटेज एक्चुअल में बन रहा है। अगर सीजीपीए लिखवा रहा है या एसजीपीए लिखवा रहा है तो आप डायरेक्ट लिख देना, लेकिन पासिंग डेट का भैया खास तौर के से ख्याल रखना। जैसे कई बार होता है, लोगों को पता होता है कि यार जून में रिजल्ट आया होगा, तो लोग 1 जून 2023 लिख दिया या 22 लिख दिया। ऐसा नहीं करना, आप पासिंग डेट प्रॉपर तरीके से देख लेना कि ये गलतियां आपसे नहीं होनी चाहिए। आवेदन पत्र में यदि आवेदक गलत आरक्षण कोटि प्रविष्ट करे तो उनकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी, ये ध्यान रखना। तो भैया आप ध्यान रखना कि आप जनरल के हो या आप कौन सी कैटेगरी के हो, ये आपको ध्यान रखना है और उसी हिसाब से आपको भरना है। ठीक है। और बिहार का डोमिसाइल पे यस कर देना जितने लोग बिहार के हैं। ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखना। पंजीकरण रद्दीकरण, अगर आपने गलत विवरण के साथ पंजीकरण किया है और भुगतान के बाद आप ऐसे विवरण को एडिट नहीं कर सकते, तो फॉर्म एडिट नहीं होगा। इस स्थिति में आवेदक रद्दीकरण यानी कि कैंसिल रजिस्ट्रेशन फॉर्म प्रावधान का उपयोग कर अपने पंजीकरण को रद्द कर सकते हैं, किंतु पहले भुगतान किया गया शुल्क लौटाया नहीं जाएगा और नए के लिए अलग से पैसा देना पड़ेगा। मतलब जनरल वालों, अगर तुमने गलती करी तो 675 और 675 सीधा 1350 रुपए लगेंगे भाई। ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखना। ठीक है। इसके अलावा पिता का, माता का नाम जैसा 10th और 12th में लिखा है, टिकटो वही लिखना, बिल्कुल सेम लिखना, वरना स्पेलिंग में कहीं मान लो तुम्हारे पापा के नाम में वी है और तुमने बना दी ये वाली बी, तो फिर तुम्हारा मामला गड़बड़ हो सकता है। ठीक है। तो ये ध्यान रखना, इसकी आपको घोषणा पर सहमति देनी होगी। ठीक है। ये मामला गड़बड़ नहीं होना चाहिए। अच्छा, अब यहां पर देखो साफ लिखा है कि आवेदक का फोटोग्राफ रंगीन एवं 2 माह के अंदर अंतर्गत खींचा जाना चाहिए, 2 माह के अंदर, अभी अभी बीच पीछे, और जिसका बैकग्राउंड व्हाइट होना चाहिए, 15 से 25 KB का होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखना। हस्ताक्षर अंग्रेजी एवं हिंदी काली एवं नीली स्याही से लगना चाहिए। ठीक है। अंग्रेजी और हिंदी दोनों, एवं लिखा है या नहीं लिखा है, एवं लिखा है, इतना हिंदी तुम पढ़ के बैठे हो। 15 से 25 KB जेपीजी, जेपीईजी और जीआईएफ फॉर्मेट में हो चलेगा। ठीक है। जो सफेद बैकग्राउंड पर हो उसका ध्यान रखना, ऐसे फोटो एवं हस्ताक्षरों को स्कैन करके आपको अपलोड करना है। ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखना, ये बात मैंने पहले ही बता दी है कि शुल्क लौटाया नहीं जाएगा, नया शुल्क अलग से देना पड़ेगा। ठीक है।
हाँ, और भरे गए ऑनलाइन फॉर्म को केंद्रीय चयन पर्षद को भेजने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। सीएसबीसी को आपको नहीं भेजना है, आपने ऑनलाइन भर दिया, उसका प्रिंट निकाल के अपने पास जरूर रख लेना। एक पीडीएफ फॉर्मेट में बना के रख लेना फाइल, सॉफ्ट कॉपी, और एक हार्ड कॉपी में अपना प्रिंट निकाल के रख लेना। और जब एग्जाम देने जाओ तो वो सेम फोटो लेके जाना, तो इसीलिए फोटो भी बनवा के रखना। ठीक है, तो इस पर कोई विचार नहीं किया जाएगा। इसके अलावा उम्मीदवारी रद्दीकरण क्या है कि आपको बिना कारण बताए उम्मीदवारी रद्द की जा सकती है। कि आवेदन पत्र का प्रथम भाग भर दिया, द्वितीय भाग भरा ही नहीं, दूसरा भाग भरा ही नहीं, फोटो हस्ताक्षर अपलोड ही नहीं किए, ठीक है, या किसी दूसरे का कर दिया, ठीक है, ऑनलाइन पेमेंट ही नहीं किया तुमने, या गलत सूचना दे दी, गलत आरक्षण भर दिया, जन्म तिथि गलत कर दी, दस्तावेज का सत्यापन गलत आपने भर दिया, गलत लिंक भर दिया। सोचो, तुम सोचो अगर कोई गलत जेंडर भर दे अपना, कितना मूर्ख होगा वो आदमी। ठीक है, तो ये भी है। ठीक है, इसके अलावा जो तिथि दी गई है, मतलब 1 अगस्त 2022 तक ही सारी चीजें कंप्लीट होनी चाहिए, उसके बाद वाले नहीं होगे तुम निकल लो। ठीक है, भारत का नागरिक नहीं है तुम निकल लो। ठीक है, सीधा वो मना कर देगा। ठीक है, तो ये कुछ बातें हैं जो आप लोगों को पढ़ लेनी है। ठीक है, तो एक बार और अपन ऊपर चलते हैं थोड़ा सा, ताकि आप लोगों को ये वाली बात बता दे। अच्छा, ये ध्यान रखना, चयन प्रक्रिया पूर्ण होने में सामान्यतः 1 वर्ष का समय लग सकता है, बोला है साफ। अतः अभ्यर्थियों को सुझाव दिया जाए कि फिर तदनुसार लिखित परीक्षा, शारीरिक और ये सब के लिए अपनी उपलब्धता सुनिश्चित रखें। किसी भी प्रक्रिया में समय विस्तार का अनुरोध किसी भी परिस्थिति, यथा पारिवारिक, निजी, चिकित्सीय, अस्थि, ठीक है, अस्थि भंग, गर्भावस्था आदि में मान्य नहीं होगा, ये ध्यान रखना। और ऐसी विवाहित महिलाएं जो दौड़ एवं शारीरिक दक्षता के समय चिकित्सीय परीक्षण में गर्भवती पाई जाएंगी, उन्हें चिकित्सीय प्रतिवेदन के आधार पर दौड़ एवं शारीरिक दक्षता जांच में भाग लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी और उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। ठीक है, एडमिट कार्ड आपका एसएमएस और ईमेल के थ्रू आएगा, और भी जितनी ज्यादा आवश्यक सूचनाएं हैं वो आपको एसएमएस और ईमेल के थ्रू मिलेंगी। तो ये बात सारी चीजें ध्यान रखना। और अगर कोई परिस्थिति जो विज्ञापन के शर्तों के विरुद्ध हो अथवा सामान्य रूप से प्रतियोगिता परीक्षा के कदाचार मुक्त संचालन के विरुद्ध पाई गई, तो भी आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा, भैया आप घर जाओ। ठीक है, तो जरा एक बार और सिलेबस की तरफ को बढ़ लेते हैं। 675 रुपए का फॉर्म है। मैंने दोबारा बता दे रहा हूँ कि पासिंग डेट का भैया ध्यान रखना। लोग 10th 12th की पासिंग डेट गड़बड़ कर देते हैं। और अगर मान लो यहाँ पे एक बात और लिखी कि बैंक लिंक की, अगर मान लो जैसे होता नहीं कि लाइट चली गई बीच में, या वो कुछ गलत हो गया, ठीक है, कि इंटरनेट कट गया या ऐसा हो गया, तो 7 दिन में आपका पैसा भी वापस आ जाएगा। ठीक है, ये वाली बात ध्यान रखना, आप दोबारा पेमेंट कर दो, आपको कोई दिक्कत नहीं है, आपका पुराना पैसा 7 दिन में वापस आ जाएगा। ये बात इन्होंने देखो सारी चीजें नोटिफिकेशन में खोल के दी है, कितना बढ़िया लग रहा है, पूरा पूरा सारी चीजें बताई गई हैं। ठीक है, इसके अलावा मैं यहीं पर कोट कर दे रहा हूँ कि अगर आपको मुझसे कोई भी बातचीत करनी है तो आप मेरे को टेलीग्राम आईडी पर मैसेज कर सकते हैं, सारांश 2193। इसके अलावा अनअकैडमी ऐप डाउनलोड करो, सारांश गुप्ता सर्च करो, ठीक है, और फॉलो बटन दबा दो, सारी चीजें आपको पता चलती रहेंगी। और कम्युनिटी ज्वाइन करना, बहुत जल्द से जल्द मैं आप लोगों के लिए नया बैच लेके आ रहा हूं, अनअकैडमी आपके लिए बैच लेके आ रही है। ठीक है, तो मस्त पढ़ना, सिलेक्शन आपका रिटन हम निकलवाएंगे, फिजिकल आपकी तैयारी बता देंगे कैसे कैसे करनी है। तो ध्यान है ना, हिंदी, अंग्रेजी, गणित और सामाजिक विज्ञान, इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, अर्थशास्त्र, विज्ञान में फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी, ठीक, और साथ ही साथ आपके सामान्य विज्ञान और समसामयिक मामले यानी कि करंट अफेयर्स पर वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे, और 100 MCQs होंगे, और मार्क्स होंगे कितने, 100। अच्छा, मजे की बात यह है, यहाँ पर इन्होंने कहीं भी ये नहीं बोला है कि निगेटिव मार्किंग होगी कि नहीं होगी, इस बारे में अभी देखो कहीं भी नहीं दिया गया है ऐसा। ठीक है, मैं पूरे में देख चुका, मुझे तो कहीं भी नजर नहीं आया। ठीक है, किसी को नजर आया तो मुझे बता देना। ठीक है, लेकिन हाँ, मुझे नजर नहीं आ रहा। ठीक है, तो भैया तैयारी करो अच्छे से। ठीक है, अच्छे से तैयारी करते हैं, पेपर निकालते हैं।
वैकेंसी अच्छी खासी है, 21,000 वैकेंसी है और सैलरी भी बहुत अच्छी है। ठीक है, तो फिर फटाफट से ज्वाइन करेंगे बैच को। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में आपको क्लास का जो वो सॉरी वेबसाइट का लिंक है वो आपको दे दिया जाएगा। और इसके अलावा कोर्सेज के लिंक के लिए आपको 1 से 2 दिन के अंदर, 2 या 3 दिन के अंदर आपको, ठीक है, कल कहते हैं से आज मंडे है, तो मंडे के बाद आपको वेडनेसडे तक आपको बैचेस का भी इंफॉर्मेशन मिल जाएगा। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखें। तो अभी के लिए इतना ही। ठीक है, सो लेट्स क्रैक इट गाइस। ठीक है, और इस बार हम सिपाही बन के आएंगे, भूलना मत। ठीक है, और सिपाही बनना है चाहे कुछ हो जाए। ठीक है, सो लेट्स क्रैक इट। थैंक यू।